आइए दोस्तों, कोरोना से जुड़ी आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर आप देख सकते हैं कि बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि कोरोना इज गॉन और आज देखिए आखिर वो खुद कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। घोष को हल्का बुखार था, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य, चिंता की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और चलिए अगली खबर देख सकते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर अपडेट है दोस्तों की 30 करोड़ भारतीय लोगों को पहले लगेगा टीका। सरकार ने इसकी लिस्ट बनानी भी शुरू कर दी है। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्राथमिकता के आधार पर आने वाले 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इनमें ज्यादा खतरे वाली आबादी के अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पुलिस स्टेशन कर्मचारी, सैनिटेशन कर्मचारी वगैरह हो गया। करीब 30 करोड़ ऐसे लोगों की लिस्ट कंप्लीट की जा रही है जिनको 60 करोड़ टीके लगेंगे, यानी कि एक व्यक्ति को 2-2 टीके लगाएंगे। एक बार वैक्सीन अप्रूव हो जाए उसके बाद टीके लगना शुरू हो जाएंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में 4 कैटेगरीज हैं, जिनमें 50 से 70 लाख तकरीबन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, 2 करोड़ से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और 50 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 26 करोड़ लोगों को भी। और ऐसे लोग जो 50 साल से कम उम्र के मगर अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो इन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। सरकार की सी प्लानिंग चल रही है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि 13 नवंबर को मनाया जाएगा 5वां आयुर्वेद दिवस। कोरोना के लिए आयुर्वेद इससे चर्चा का मुख्य विषय होगा। दरअसल कोरोना महामारी काल में आयुर्वेद के महत्व को भी लोगों ने समझा है। कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल भी आज देश में हर जगहों पर हो रहा है। देश में तेजी से आयुर्वेद का महत्व बढ़ रहा है। इस बीच 13 नवंबर को 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की दोस्तों की इस साल आयुर्वेद दिवस का मुख्य विषय ही कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका, ये टॉपिक होगा। आयुर्वेद दिवस 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य होता है दोस्तों की आयुर्वेद और इसके विशिष्ट उपचारिक तरीकों की शक्तियों के बारे में ध्यान केंद्रित करना और लोगों को इनके बारे में अवगत कराना। मंत्रालय ने कहा कि आयुर्वेद दिवस केवल समारोह या उत्सव ही नहीं बल्कि व्यवसाय और समाज के प्रति पुनः समर्पण का भी एक अवसर है। आयुष मंत्रालय ने 5वें आयुर्वेद दिवस पर कई गतिविधियां आयोजित करने का फैसला भी किया। मंत्रालय ने बताया दोस्तों कि इस अवसर पर कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेद विषय पर वेबिनार का आयोजन भी किया जाएगा और दुनिया भर के करीब 1.5 लाख प्रतिभागी वेबिनार में भाग ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस बार आयुर्वेद दिवस में कुछ खास प्रायोजन रखा गया है। चलिए अगली खबर देख सकते हैं। कोरोना को लेकर देश में अपडेट है कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 90% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। यानी कि देखिए जरा यहाँ पर रिकवरी रेट कितना अच्छा चल रहा है। और सबसे अच्छी बात तो यह कि ये नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। ये जो आप इमेज में देख पा रहे कुछ GIF, यहाँ से आपको पता चल जाएगा और समझ सकते हैं आपकी रिकवरी कहाँ कितनी अच्छी हुई है। जैसे कि दोस्तों दादर नागर हवेली में 97 चल रहा है, मिजोरम में 95, बिहार में 94, आंध्र प्रदेश में 94, अंडमान निकोबार में 94, तमिलनाडु में भी 94, झारखंड में 92%, हरियाणा में 91, पंजाब में 91, उड़ीसा में 91, चंडीगढ़ में 91, दिल्ली में 91, उत्तर प्रदेश में 90% से भी ज्यादा रिकवरी रेट चल रहा है। यानी कि ऑल ओवर इन सभी शहरों में दोस्तों 90% से इन राज्यों में ज्यादा ही रिकवरी रेट है, राइट। और हमारे देश का नेशनल का एवरेज रिकवरी रेट भी अच्छा चल रहा है, 87.8% चल रहा है। तो ये भी राहत की बात है ना। भारत में अभी कोरोना के कुल एग्जैक्ट केस क्या चल रहे हैं मैं आपको आगे अपडेट डिटेल आंकड़ा बताऊंगा। भारत के स्टेट वाइज लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा आंकड़ा महाराष्ट्र में चल रहा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना। इनमें कुछ ज्यादा केस चल रहे हैं, है ना। वही दोस्तों कोरोना अपडेट्स को लेकर देख सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी शुक्रवार को कहा कि आने वाले 2.5 महीने देश के लिए बहुत कठिन है। फेस्टिव सीजन और ठंड के संक्रमण में बढ़ने का खतरा ज्यादा है। ऐसे में हम सभी को जागरूक होना ही होगा, जागरूक करना ही होगा। कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाब नबी आजाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आजाद ने बताया दोस्तों कि डॉक्टर्स की सलाह पर वह अभी होम आइसोलेशन में है। वहीं इधर महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को अनलॉक 5 के तहत महिलाओं को बड़ी छूट दी है। अब मुंबई की लोकल ट्रेनों में भी महिलाएं सफर कर सकेंगी। लॉकडाउन के बाद करीब 1 महीने पहले ही लोकल ट्रेनें शुरू की गई थी। तब केवल आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और अनिवार्य सेवाओं में लगे कर्मचारियों को ही ट्रेवल करने की अनुमति थी, लेकिन अब फीमेल्स महिलाएं वगैरह भी यहाँ पर सफर कर पाएंगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना के खिलाफ जंग में आने वाले महीने बेहद अहम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अगले 2 से 2.5-3 महीने जो है ना, सर्दी का मौसम भी आ रहा, प्रदूषण वगैरह भी ज्यादा रहेगा, ठंड का मौसम है, वायरस का बढ़ने का खतरा ज्यादा है। तो आप खुद का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियों और त्योहारों का दोनों का ही मौसम आ रहा है और इसीलिए अगले 2.5-3 महीने बहुत ही कोरोना से लड़ाई के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारियां दोस्तों की वो एहतियात में कमी ना बरतें और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 से जुड़े उपयुक्त व्यवहार का पालन जरूर करें, तभी हम सभी मिलकर दोस्तों कोरोना से लड़ पाएंगे। अखबार कहता है कि जानकार आने वाले 2.5 महीनों को लेकर चिंता जता रहे, क्योंकि सर्दियों में तापमान
कम होने से वायरस और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और त्योहारों के कारण इसके फैलने की आशंका भी ज्यादा हो सकती है। इसीलिए आप खुद भी अलर्ट रहें, सावधान रहें, सचेत रहें और कोविड प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करते रहें। अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों की अमेरिका में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, ऐसा लगता है, क्योंकि 24 घंटों में 71,000 नए मामले आए और अब तक करीब 2.25 लाख लोगों की कोरोना की मौत भी हो चुकी है कोरोना से चलते अमेरिका में, है ना। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण की सेकेंड लहर आ चुकी है। एक बार फिर दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले अमेरिका में बढ़ने लगे हैं। भारत से भी ज्यादा संक्रमण के केस आ रहे हैं। 24 घंटों में अमेरिका में 71,000 नए मामले आए, जबकि भारत में 65,000 ही मामले बढ़े हैं। इससे पहले भारत में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण केस देखने को मिल रहे थे। इतना ही नहीं, बीते दिनों दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भी अमेरिका में ही हुई है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान ही 928 लोगों की मौत हुई, जो वाकई में बहुत ही गंभीर आंकड़ा है। और इसी बीच और एक खबर देख सकते हैं कि भारत में कोरोना वायरस का पीक आ चुका है क्या। स्वास्थ्य मंत्रालय से इस तरह की जानकारी दी गई है। दरअसल शनिवार को भारत में कोरोना वायरस के पीक यानी कि सीकर बनने के अभूतपूर्व आंकड़े जारी किए गए। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 8 लाख से नीचे गिरती जा रही है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद दी है। मंत्रालय ने कहा दोस्तों कि यह सफलता केंद्र सरकार की अगुवाई में किए गए अथक प्रयासों और निर्धारित लक्ष्य और रणनीतियों का नतीजा है, जिससे कि देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से हमें रिकवरी और मृत्यु दर में जबरदस्त गिरावट भी देखी जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के आंकड़े क्या रहे, तो इसको लेकर डेटा भी आप देख सकते हैं कि देश में एक तो दोस्तों 1.5 महीने बाद 8 लाख से कम हुए एक्टिव केस, ठीक है ना। और दूसरी चीज 24 घंटे में 62,000 ही नए मरीज आए। ये बहुत ही राहत की बात है कि पिछले 24 घंटों में बढ़ोतरी की संख्या जो रही वो 62,000 ही रही। उसके बाद कुल केस कितने हो चुके, तो अपडेट आप देख सकते हैं 74,32,000 कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिनमें से 7,95,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 65,24,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस के चलते, है ना। इसके अलावा दोस्तों इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,12,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये तरह कोविड-19 का एग्जैक्ट आंकड़ा भारत में। और इसी को लेकर कोरोना से जुड़े कुछ अपडेट आप देख सकते हैं कि 6 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खुला केरल का सबरीमाला मंदिर। दर्शन के लिए कोरोना नेगेटिव होना जरूरी होगा। जी हाँ, बात कुछ यूं है दोस्तों की कोरोना वायरस महामारी के कारण 6 महीने से भी ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद केरल का प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर शनिवार सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए मंदिर आने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना वायरस नहीं होने संबंधित नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ में लानी जरूरी होगी। इसके अलावा बिना मास्क के मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं होगी। मंदिर को मासिक पूजा के लिए शुक्रवार शाम को खोला गया था, लेकिन श्रद्धालुओं को शनिवार से मंदिर में दर्शन की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दूं श्रद्धालु 21 अक्टूबर तक मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। जिन श्रद्धालुओं के पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है उन्हें ही मंदिर में एंट्री मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि पीएम मोदी ने भारत में चल रही कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक भी की है और ये निर्देश भी दिए हैं। दरअसल आपको बता दूं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के देश में रोजाना हजारों मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात है कि पहले की तुलना में अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और नए पॉजिटिव केस की संख्या भी पहले की तुलना में काफी घट रही है। और ऐसे में देश और दुनिया में सभी जगह इस महामारी के खात्मे के लिए वैक्सीन को बनाने और इसके रिसर्च पर भी काम चल रहा है। इसी को लेकर दोस्तों गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई की रणनीति की समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान उन्होंने ये भी जाना कि भारत में वैक्सीन का भंडारण और वितरण किस तरह किया जाना है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही रिसर्च और वैक्सीन डेवलपमेंट के इकोसिस्टम का रिव्यू भी करते हैं। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने टेस्टिंग किट टेक्नोलॉजी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, दवाइयों और इलाज के तरीकों की भी समीक्षा की है। पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और कई वरिष्ठ वैज्ञानिक भी शामिल थे। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि ये साधारण सावधानियां सोशल वैक्सीन की तरह कोरोना से रक्षा करेगी। जी हाँ, आपको बता दूं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा CSIR के देश भर के फैले 67 संस्थानों के निदेशकों को कोरोना से बचाव के उपायों पर वर्चुअल रूप से संबोधित किया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी अपील को दोहराते हुए कहा कि उनके द्वारा बताए गए आसान उपायों के पालन से कोरोना से दूर रहने में मदद मिल सकती है। और इसीलिए दोस्तों आप सभी लोग भी कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहें प्लीज। अगली खबर देखिए कि 5 मिनट में संक्रमण का पता बताने वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने इस तरह का दावा किया। जी हाँ, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने महज 5 मिनट में पहचान करने वाली रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट किट को विकसित किया। डिवाइस की विशेषताएं कि बाजार में मुहैया वर्तमान रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से 3 गुना तेज है। ऑक्सफोर्ड की टीम को उम्मीद है दोस्तों कि अगले साल की शुरुआत में डिवाइस की तैयारियां शुरू कर सकेगी, जबकि स्वीकृत डिवाइस उसके 6 महीने बाद मुहैया कराई जाएगी। 5 मिनट में टेस्ट किट से कोरोना वायरस का पता चल सकेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भौतिकी विभाग से जुड़े प्रोफेसर अखिलास कपांडिस ने बताया दोस्तों कि हमारा तरीका फौरन वायरस के अंश को पकड़ने का, जबकि दूसरी अन्य तकनीक से एंटीबॉडी रेस्पॉन्स का देर से पता चलता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी टेस्टिंग किट है दोस्तों जिसका आसानी से और इजीली से बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो देखते हैं आखिर कब तक ये कमर्शियली मार्केट में हमें देखने को मिलती है। फिलहाल आप एक अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना को लेकर दुनिया में देखिए हांगकांग में 30 अक्टूबर तक एयर इंडिया और विस्तारा की उड़ानों को रद्द कर दिया गया। तीसरी बार वहां की सरकार ने एयर इंडिया को बैन किया। अब तक दुनिया भर में 3.93 करोड़ केस हो चुके हैं। ग्लोबली दोस्तों दुनिया भर में 11 लाख से ज्यादा लोगों की इस वायरस के चलते मौत हो चुकी है, जबकि 3
करोड़ से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा क्या, तकरीबन 4 करोड़ लोग कुल संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से हालांकि 2.95 करोड़ यानी कि 3 करोड़ लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। अमेरिका में 2.25 लाख से भी ज्यादा लोग इस वायरस के चलते जान गंवा चुके हैं और 53 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। और भी ज्यादा डेटा और आंकड़ा आप स्क्रीन पर इस टेबल में देख सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज में क्या कुछ डिटेल्स चल रही है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही ये कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट्स ये फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर में आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।